हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को लॉजिक गेट का थ्योरी पढ़ा चुका हूँ और आज मैं डिफरेंट क्वेश्चंस को सोल्व करके आपको बताऊंगा कि कैसे परीक्षा हॉल में आप एग्ज़ाम को क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा ताकि आप टाइम को सेव करते हुए एग्ज़ाम में स्कोर अच्छा कर पाए। तो और साथ में आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा। पहले आप लोग को मैंने क्वेश्चन दिखाया है ताकि आप लोग को खुद से सोल्व करके देखिए कि आप उसको सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं। ये डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन AIPMT 2013 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन AIPMT 2012 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन AIPMT 2010 एंड 12 दोनों में पूछा गया है। ये बहुत क्वेश्चन ये भी पूछे गए क्वेश्चन है। तो इसको हम फास्ट कैसे सोल्व करेंगे एग्जाम हॉल में, मेन है वो टाइम सेव करना। टाइम अगर आप सेव करते हैं तो दूसरे क्वेश्चन में टाइम दे पाइएगा, बायो में, केमिस्ट्री में टाइम दे पाइएगा, अगर फिजिक्स में आप खुद सोल्व करते हैं। तो देखिए हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। इसके बाद हम आप लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट पढ़ाएंगे। पहले इसको देखिए, सोल्व कर लेते हैं, फिर आप उसको देखें। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर कीजिए ताकि मुझे बूस्ट मिले, ताकि मैं और आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकूं, बता सकूं। ठीक है, तो ओके। और आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन है, इसको कैसे हम सोल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले हमको ये देखना पड़ता है कि ये किस टाइप के गेट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हम बताए थे आपको मेरे मेन थ्योरी में। जब आप ये देखिएगा उसमें बताए हुए हैं कि और गेट किसको कहते हैं, जब ये कर्व टाइप रहे, वो जो होता है वो उसमें कर्व होता है। तो इसमें भी क्या है, कर्व है। तो ये कर्व टाइप है, तो कर्व टाइप है तो और गेट है। तो अब ये कैसे जुड़ा हुआ है, और इस सारे प्रश्नों का हल हम द मॉर्गन्स थ्योरम से करते हैं। द मॉर्गन्स थ्योरम ही मेन है इस प्रश्नों को हल करने का फास्ट तरीका। 1010 करके डालिएगा तो परीक्षा हॉल में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसको देखिए कैसे करते हैं। ए है, ए नॉट है, फिर ये क्या है, किस गेट से जुड़ा हुआ है, और गेट से। तो और गेट में क्या होता है, फार्मूला है उसका, बीच में रहेगा प्लस। तो ठीक है, ये और दूसरा गेट है बी है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, ये भी क्या है, इससे जुड़ा हुआ है डॉट। ठीक है, दोनों इसी गेट से जुड़ा हुआ है, और ये फाइनली किससे जुड़ा हुआ है, नॉट इस पर लगा हुआ है। ठीक है, उसको कैसे क्या होगा। अब द मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता है, जब ये प्लस को हम हटाते हैं और ये बार को हटाते हैं तो क्या होता है, ये बार जब भी हटाते हैं तो प्लस जो होता है वो डॉट में कन्वर्ट हो जाता है और उस पर सिंगल बार हो जाता है। फिर बी, और ये क्या होगा, सिंगल बार। तो जब डबल रहता है बार तो वो हट जाता है, तो हट जाता है तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी। ये क्या, कौन सा गेट हो गया, ए डॉट बी फार्मूला है एंड गेट, ये एंड गेट। बस एग्जाम में हॉल में इतना ही टाइम चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसको बनाना है। ये ए और ये बी, ये किस गेट से जुड़ा हुआ है, एंड गेट। तो एंड गेट हो गया। इसके आगे ये कौन सा गेट है, नॉट। और फिर ये कंप्लीटली क्या है, नॉट गेट है। थ्योरी में हम बताए हुए हैं 3 तरह से नॉट गेट को रिप्रेजेंटेशन। ये है डबल बार, ये क्या हो गया, ए डॉट बी, क्योंकि डबल बार है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ए डॉट बी, ये कौन सा गेट हो गया, एंड गेट। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न को हम करते हैं। ये ए है, ये बी है, ए, और ये कौन सा गेट है, और गेट है, ए प्लस बी। ये किस गेट से जुड़ा हुआ है, नॉट, नॉट से। फिर ये फिर कहाँ से जुड़ा हुआ है, फिर नॉट। फिर ये दोबारा ये किस से जुड़ा हुआ है, फिर नॉट, है ना। यहाँ पे एक नॉट, दो नॉट, तीन नॉट, दो नॉट आपस में कैंसल। यहाँ हो गया ए प्लस बी के ऊपर नॉट। तो ये कौन सा गेट है, ये और गेट हो गया, इस पर नॉट लगा हुआ है। ये कौन सा गेट हो गया, नॉट गेट। ठीक है, अब थर्ड प्रश्न हम लोग करते हैं। इसमें कह रहे हैं ये सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, इस सर्किट को हम करेंगे टू गेट आउटपुट y इक्वल टू 1 इन द गिवन सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज करेक्ट। अब इसमें दिया गया है कि ए, बी और सी, 3 चीज में हम इनपुट दे रहे हैं, किसी में 1 दे रहे हैं, किसी में 0 दे रहे हैं, किसी में 1 दे रहे हैं, और फाइनली आउटपुट हमको हर स्थिति में कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये इसका क्वेश्चन है। AIPMT 2010 और 12 दोनों में पूछा गया है। तो दोनों में पूछा गया है, तो इसको कैसे हम हल करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमको इसका वही द मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे। ये क्या कह रहा है, ए, ठीक है, ये किससे जुड़ा हुआ है, और सर्किट से, वो ए प्लस बी। ठीक है, और ये जाके किससे जुड़ा हुआ है, एंड से, डॉट। ये किससे, कौन सा जुड़ा हुआ है, सी, ये हुआ हमारा। ठीक है,
ए प्लस बी और ये किससे जुड़ा हुआ है, एंड सर्किट से शुरू में है, और ए प्लस बी और ये जाके जल सर्किट से जुड़ा हुआ एंड वाले से, ए प्लस बी एंड मतलब में क्या होगा फॉर्मूला डॉट, तो डॉट सी। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या कह रहा है कि आउटकम, फाइनल आउटकम y इक्वल टू कितना आना चाहिए, 1, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट वाले में 1 डालते हैं, 1 प्लस 0 इक्वल टू क्या होगा 1, और उसमें 1 से गुना करेंगे, उसमें 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है 1 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ 1 प्लस 1 ए की जगह 1 डालते हैं, ए की जगह 1, ठीक है। अब बी की जगह 1, और इसको अगर 0 से सी की जगह 0 रखते हैं तो वहाँ क्या आ जाएगा आपको 0, ठीक है। यहाँ 2 में देखिए, 2 में लिखेंगे क्या रखेंगे, ये क्या हुआ, ये 2 नंबर हम डाले हैं ऑप्शन 1 1 0 से 0 आ गए। फिर 3 नंबर डालते हैं, 3 नंबर में ये डालिएगा 0, ये डालिएगा कितना 1, अब इसमें ये डालिएगा क्या 0, देखिए 0 1 तो 1 होगा, लेकिन फिर से ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर क्या होगा प्रोडक्ट होगा उसका, तो गुना दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 0। फिर इसमें 1 0 1 0 बराबर 1 होगा, फिर 0 से होगा प्रोडक्ट, इस दोनों फाइनल आउटकम क्या आएगा 0। केवल 1 ऑप्शन है जिसमें 1 वाला ऑप्शन में क्या देखिएगा, ये 1 देखिए, यहाँ 1 डालिएगा, ठीक है, और यहाँ पर 0 डालिएगा, तो दोनों का ये प्लस क्या आएगा 1 आएगा, 1 और इसको इससे प्रोडक्ट होगा तो क्या निकलेगा 1 से 1 प्रोडक्ट, फाइनल क्या निकलेगा आउटकम 1, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा 1। देखिए दोनों में एग्जाम में पूछा गया है, केवल आपको एक ये आना चाहिए कि कैसे हम एंड गेट और गेट क्या होता है, कैसे इसका ये हम करते हैं। फाइनली ये क्लियर हो गया। अब हम आपको अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हल करते हैं, ये कैसे करते हैं। देखिए इस तरह का बस एग्जाम हॉल में घबराने के लिए इस तरह दिया जाता है, रहता है इजी। देखिए इसमें क्या दिया गया है कि ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, पर एग्जाम में ये 1 0 1 0 नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। ये हम आप लोग को ये जानकारी के लिए कि आप लोगों को सुविधा हो, आप लोगों को ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये 1 है, ए जो है उसका इनपुट इनिशियल में इनपुट कितना दे रहा है 0 दे रहे हैं, और बी में इनिशियल में इनपुट क्या दे रहे हैं 0 दे रहे हैं। ये ए डाल दीजिए, यहाँ बी डाल दीजिए, ठीक है, और ये आउटपुट आ रहा है 1। तो यहाँ ए क्या दे रहे हैं 1, ए क्या है यहाँ पर 0, तो यहाँ पर क्या है हमको आउटपुट क्या है 0। फिर अगला वाले में देखिए, यहाँ नेक्स्ट में क्या है, ए में इनपुट 1 दिया गया है, ये 1 है ऊपर की ओर है। फिर बी में इनपुट क्या दिया गया है 0 दिया गया है, तो फाइनल आउटपुट क्या हुआ, फिर से हमें क्या प्राप्त हुआ 1। फिर अगला वाले में देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है 1, ए में क्या दिया गया है 1, और इसमें भी क्या दिया गया है 1, तो फाइनल आउटकम कितना है 1 है, और 1 है तो आउटकम क्या है 1 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए फिर तीसरे अगले वाले में देखिए, यहाँ पर क्या है इनपुट क्या है 0, यहाँ पर क्या इनपुट है 1, आउटकम क्या आ रहा है 1। यानी ये कब हो सकता है 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 1, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। यानी कि ये किस गेट में आता है a प्लस बी इक्वल टू वाई, ये कौन सा गेट का फॉर्मूला है, ये है और गेट का फॉर्मूला, ये आंसर इसका। एंड गेट का फॉर्मूला क्या होता है, एंड गेट का फॉर्मूला होता है a डॉट बी इक्वल टू वाई। नैंड गेट का फॉर्मूला क्या होगा a डॉट बी, और ये बार को लिखा, नॉट को रिप्रेजेंटेशन इससे करते हैं। नॉट गेट का फॉर्मूला क्या है, यानी कि जो आउटकम a डॉट बी का होगा उसका ठीक रिवर्स कर देंगे। अगर मान लीजिए a डॉट बी इक्वल टू 1 आया तो 1 नहीं होगा, क्या हो जाएगा 0। a डॉट बी का अगर 1 आता है तो उसको क्या है 0 आएगा तो 1, ठीक है। नॉट गेट का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस बी और बार, ठीक है। तो इसी तरह नॉट गेट में भी होगा a प्लस बी, अगर 0 और 0 रहा तो क्या हुआ 0, लेकिन 0 नहीं होगा क्या हो जाएगा 1, मतलब रिवर्स हो जाएगा उसका। तो ये फार्मूला है, ये सारे इससे आपको जो भी क्वेश्चन होगा आप IIT मेडिकल किसी का भी क्वेश्चन लेकर बनाइएगा, आपसे 100% बन जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ाएंगे, इसमें आप लोग मास्टरी हासिल कीजिए, पहले खुद से सोल्व करने का कोशिश कीजिए, जब अगर आपसे क्वेश्चन नहीं सोल्व हो तो फिर एक्सप्लेनेशन देखिए अच्छी तरह से, लेकिन सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।